तो आपने क्या जाके पढ़ना है, स्टडी करनी है। मैकेनिक बनना है आपने जाके उस्ताद को ग्रास से सीखना है गाड़ी का पूरा, फिर आप मैकेनिक बनेंगे। ऐसे आप कहेंगे किताबें लेके जी नाम मैं जनाब मैकेनिक बन गया हूँ, ये वो गाड़ी का तीजे पंचे कर दे, वो क्या है। सोचें सोचें, कौन बताएगा इतनी बड़ी बड़ी मिसालें आपको। ऐसे नहीं होता। ये जो साइंस ने जो टेक्नोलॉजी ईजाद की है वो एक अलहदा है। एक जहाज़ों की टेक्नोलॉजी, ये गाड़ियों की टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ये एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन इंसानी सेहत जो है ना, ये याद रखने, इसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, इसका कोई कॉलेज नहीं, इसका किसी ना किसी को कुछ नहीं आता, अल्लाह बे नहीं आती, क्योंकि स्टडी इसकी डिफरेंट है। ये सिखाई जाती है, ये बताई नहीं जाती, ये सिखाई जाती है। ये सिखाना होता है, ये पढ़ाई नहीं जाती। ये पढ़ने से कुछ भी नहीं पता लगना, कुछ भी नहीं पढ़ना, उसकी स्टडी और है। इलाज मुआवजा करने की स्टडी और है, और जो पढ़ाया जाता है उससे जरा इलाज तो करके दिखाए ना। जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर स्टडी कौन सी करनी है? प्रैक्टिकल सीखना है। सीखने का नाम है, सीखने और सिखाने का नाम, याद रखना, ठीक है। तो ये है जनाब WHO। देख रहे देख लिया आपने। ये मुझे दिखाने की जरूरत इस वजह से महसूस होती है क्योंकि मैं आप लोगों के दिमाग ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए मुझे ये रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं ताकि आप लोगों को वक्तन फक्तन मैं ये दिखाता रहूँ। आप लोगों के जो दिमाग है वो मूव ना हो। ये देखिए पाकिस्तान में कितने कितने लोगों को बेवकूफ बना के उनको लॉलीपॉप दिया गया। ये देखिए डॉक्टर जमील अख्तर आया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें बात फालिज पे करनी है, मैं बताऊं चाहिए कि फालिज किसे कहते हैं। फालिज किसे कहते हैं? जो मेडिकल जुबान में स्ट्रोक हम कहते हैं, या फालिज पैरालिसिस कहते हैं, या हेमीप्रीसिस कहते हैं। ये बुनियादी तौर पे इसका मतलब ये होता है कि या खून की कोई नाली ब्लॉक हो गई हो, और ब्लॉक होने से वो हिस्सा ब्रेन का जहां पे उसने सप्लाई करना था ब्लड, वहां सप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए वो हिस्सा जो है, वो जो बॉडी को कंट्रोल करता था, वो बॉडी का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, ये पैरालिसिस हो जाता है। दूसरी इसकी जो वजह मेडिकली, जब क्लॉड, यहां से मैं इसके सवाल करूंगा, इसके होश खत्म हो जाने। जब क्लॉड आया, उसका जिस्म का पैरालाइज हिस्सा हो गया, तो कहां से इलाज शुरू करोगे? इसका इलाज कहां से शुरू करोगे? किसको देखोगे? जरा इसका जवाब देना। अल्लाह बे का नहीं पता। समझी जाती है वही होती है कि अगर कोई खून की नाली फट जाए, यानी वो फट जाए, और इसको ब्रेन हेमरेज, यानी जिसको कहते कोमे में चला गया, वो ये जो वेन फट जाना है ना, ये खून की एक नाली ब्लास्ट हो जाती है। यानी जैसे मैं छत से गिरा था तो मेरे साथ ये हुआ था। मेरी जो अंदर की जो डैमेज हो गई थी वेन, जो ब्रेन की ना वेन डैमेज हो गई थी, छत से गिरा था, तो बस मैंने न डाल था ऐसे। फिर मेरे बाप ने बड़ी वहाँ पे टेक्निकल काम किए, बड़े टेक्निकल काम किए। वो बड़ा सास काम है, बहुत सास काम है, इतना सास काम है आपकी सोच नहीं है। तो उस वहाँ से लेके फिर जब निकले, फिर उसके बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ मुझे पता है। उसके बाद भी एक बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो जाता है। मैं नहीं बताऊंगा, ये सारे कापियां करने, उन्होंने वही बातें लिखनी शुरू कर देनी, उसके साथ आया ये भी होता है। मैं डॉक्टर जमील अख्तर साहब, मैं छोटा हकीम हूँ। मैं WHO की पूरी काली करतूतें नंगी करके उनको मैं दबरदोजे करके कचरे में फेंकता हूँ, मुझे छोटा हकीम कहते हैं, ठीक है। तो आप खाली फालिज की बात कर रहे हैं। फालिज के साथ जो साथ होता है आपकी सोच नहीं है। कचरा नहीं बेचना वहां पे इलाज चाहिए। फलाना इंजेक्शन आ गया, फलानी गोली खा लें, फलाना इलाज कर लें, फिजियो के बाद चले जाएं, एक्सरसाइज कर लें, वो कर लें। नहीं हो सकता, चैलेंज है पूरे वर्ल्ड को। कौमों को गुमराह करने वालों की ऐसी की तैसी फेर के रख दूंगा। ये छोटा हकीम है, देखा यकदम ऐसे 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 बात करने आगे आए, बाहर निकल आए और वो हीमोटोमा या क्लॉट बन जाए, इसको हेमरेज कहते हैं। तो ये दो चीजें हो गई, या इंफेक्शन यानी खून की नाली ब्लॉक हो गई, और या खून की नाली फट गई। तो दोनों सूरतों में जो एंड रिजल्ट है वो तो जाहिर यही होगा
कि नाली जहाँ पे ब्लॉक हुई या नाली जहाँ पे फटी, उससे आगे का जो हिस्सा है ब्रेन का, वहाँ ब्लड नहीं जाना होता, और अगर नहीं जाएगा तो जाहिर है कि वो जहाँ जहाँ पे उसने कंट्रोल किया हुआ होता है बॉडी को, मूवमेंट्स को, वो सारी खत्म हो जाएंगी और पैरालिसिस हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि याद रखिएगा कि हमारी ब्रेन का जो ये हिस्सा है राइट साइड, ये लेफ्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट को कंट्रोल करती है, यानी ऑपोजिट साइड्स में। हमारे यहाँ एक अगेन गलत मिथ मशहूर है कि जिन लोगों को लेफ्ट साइड का फालिज हो, लेफ्ट साइड का फालिज वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो इसको रिलेट करते हैं क्योंकि हार्ट भी हमारा लेफ्ट साइड पे होता है। हालांकि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझसे अगर आप पूछें तो मैं ये कहूंगा कि राइट साइड वाला ज्यादा खतरनाक होता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, दोनों ही खतरनाक है। और जो क्या होता है कि नस फट जाना, वो तो बहुत ज्यादा डेंजर।